नमस्कार दोस्तों। आज की पीढ़ी जब क्लाउड स्टोरेज और पेन ड्राइव में डेटा लेकर घूमती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें वो सब परेशानियों को फेस नहीं करना पड़ता जो उस ज़माने में हम लोग किया करते थे। आज से 25 साल पहले यानी 2000 के आसपास जब हमें ऑफिस में डेटा कॉपी करना होता था तो हमारे पास पेन ड्राइव नहीं हुआ करती थी। उस वक्त राज चलता था एक गोल चमकीली सीडी का, और राइट करने को हम उस वक्त बर्न करना कहते थे। आइए आज आपको सीडी राइटर के उस नखरेबाज और कड़क दौर पर ले चलता हूँ। आपको यदि याद होगा, उस वक्त दफ्तरों में जो भी कंप्यूटर हुआ करते थे, मैक्सिमम में सीडी रोम हुआ करती थी जिसमें हम केवल रीड कर सकते थे। एक दो कंप्यूटर ही हुआ करते थे जिनमें सीडी राइटर लगा होता था, और जिसकी भी डेस्क पे वो कंप्यूटर लगा होता था, वो राइटर लगा होता था, वो ऑफिस में किसी बॉस से कम नहीं हुआ करता था, उसके भी नखरे कम नहीं थे। हमें कोई भी डेटा अगर राइट करना होता था तो उसके पास जाकर के मिन्नतें करनी पड़ती थी, बोलना पड़ता था भाई 15-20 मिनट के लिए हमें अपना कंप्यूटर दे दो, उस डेटा कॉपी करना है। और वो अपने हिसाब से हमें कभी शाम का, अगले दिन का या उसके अगले दिन का समय दे देता था, तो हमें इंतज़ार करके अलावा और कोई हमारे पास रास्ता नहीं होता था। और ये सीडी राइट करने के लिए कंप्यूटर में एक नैरो एक्सप्रेस सॉफ्टवेयर हुआ करता था। उसको जब हम रन करते थे तो उसमें से एक माचिस की तीली, जलती हुई माचिस की तीली आती थी, और वो सीडी को जलने की एक्टिंग करती थी, और उसमें एक पट्टी हरे रंग की बढ़ती थी आगे, जिसमें 50%, 60%, 70%, 80%, 90% तक पहुंचती थी। तो हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते थे कि ये सीडी अटक ना जाए, और 99% पे आकर कई बार राइट एरर मैसेज आ जाता था। फिर आपकी वो 20 रुपये वाली सीडी सीधे कबाड़। उसके बाद वो सिर्फ आपके घर की दीवारों में टांगने के ही काम आती थी। और उस वक्त सीडी की दो बीमारियां, एक बीमारी भी हुआ करती थी। वो बीमारी जो थी स्क्रैच की बीमारी थी, कि उसमें ज़रा सा स्क्रैच लग गया तो फिर वो अटक अटक कर चलती थी और आप उसको डेटा को रीड नहीं कर पाते थे। उसके लिए हमारे पास दो देसी नुस्खे भी हुआ करते थे, जिससे हम वो सीडी को कई बार रिकवर कर लेते थे, डेटा हमारा चलने लगता था। उसमें पहली थी कि सीडी को बाहर निकालिए और उसको अपने रुमाल से रगड़िए, फूंक मारिए और लगा दीजिए, तो उससे कई बार डेटा हमारा मिल जाता था। और दूसरा बेहतरीन नुस्खा जो था, लोगों को हंसी भी आएगी जो नए लोग हैं, उसको निकालते थे, उसके ऊपर कॉलगेट पेस्ट लगाते थे, उससे रगड़ देते थे पूरे उसको, उसका फिर धो देते थे पूरा, फिर सही से उसे सुखा करके पोंछ करके दोबारा लगाते थे, और किसी जादू की तरह वो फिर से रन करने लग जाता था डेटा। तो ये हमारे देसी नुस्खे थे। आज जो है क्लाउड स्टोरेज हमारे पास, पेन ड्राइव है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिससे ज़िंदगी बहुत आसान हो चुकी है। लेकिन उस दौर में जो हम परेशानियां फेस करते थे, जिसमें हमें ये स्क्रैच वाली सीडी में स्क्रैच लग गया तो हम घंटों तक उसको रीड करते हुए देखते रहते थे, उसकी लाइट जलती रहती थी, और कई बार ये सब नुस्खे चलाने के बाद भी वो चीज़ें नहीं चलती थी, तो हमें बहुत इंतज़ार करना पड़ता था। दोस्तों, आपकी भी कोई उस वक्त की कहानी रही होगी। आपने भी क्या न्यूरो एक्सप्रेस सॉफ्टवेयर में सीडी राइट करी हैं, या आपका कोई इम्पोर्टेंट डेटा उस वक्त रीड नहीं कर पा रहा और आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करके उसे चलाया हो? हमें कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताइएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, हम आपको उस दौर की, अपने 25 साल पहले की जो यादें हैं वो बताते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। आपकी भी कुछ उस वक्त की यादें होंगी, उन्हें आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। यदि वो कुछ यादें अच्छी होंगी जो हमने नहीं बताई होंगी, तो आपको हम आपके नाम के साथ ज़रूर सबको सुनाएंगे। मिलते हैं अगली किसी कड़क कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।